जय हिंद दोस्तों, अगर एक पंक्ति में कहने को कहा जाए कि अंग्रेजों ने हम पर कैसे राज किया, तो कहना गलत ना होगा कि उनकी ये नीति थी कि फूट डालो और राज करो। अंग्रेजों ने भी हिंदुस्तान में यही किया। उन्होंने हमारे यहाँ भाइयों को भाइयों से, दोस्तों को दोस्तों से, राजाओं को राजाओं से और हिंदुओं को मुसलमानों से आपस में भिड़वा दिया। जब तक हम कुछ समझ पाते हम टूट चुके थे। लेकिन वो कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। 1857 की क्रांति में हम जाग चुके थे और हमारे जागने से अंग्रेजों की नींद हराम हो गई थी। साथियों, आज भी जरूरत है एकजुट होने की। आज भी जरूरत है सद्भाव के साथ रहने की। इन्हीं पंक्तियों के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं अपना यह कार्यक्रम, जो कि समर्पित है उनकी याद में जिन्होंने 1857 में अपनी बहादुरी के कारनामे किए, अपनी जान पर खेल गए। हमारा यह कार्यक्रम है 1857 अ क्विज शो। तो हमारे साथ इस समय हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी 3 टीमें, जो हैं बगावत, क्रांति और आज़ादी। इससे पहले कि कार्यक्रम की शुरुआत की जाए, आइए मिलते हैं हम अपनी इन टीम्स के पार्टिसिपेंट्स के साथ। सबसे पहले बगावत टीम। आई एम दिलीप कुमार पराते, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। जी। मैं बटेश्वर दयाल शाहजहानपुर से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब करते हैं। क्रांति टीम। Hi, I am Rashid, 20 years old guy, and I am bearing graduation from Delhi University. Hi, my name is Ravinder Singh and I'm from Delhi. I'm a commerce graduate. That's it. आज़ादी टीम। अब्दुल अहद, दरियागंज, दिल्ली से हूँ। I am Bilal Siddiqui. I am a student of KMC, Kirol College. आप सभी का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। इससे पहले कि हम आज का ये क्विज शो आरंभ करें, आपको हम बताना चाहेंगे कि हमारे इस क्विज शो में हमारे जितने भी सवाल होंगे वो 1857 या 1857 के आसपास से जुड़े हुए सवाल होंगे। हर सवाल का सही जवाब आपको 5 अंक देगा और गलत जवाब आपको कोई अंक नहीं देगा। हम आज यहाँ 4 राउंड खेलेंगे। पहला राउंड होगा यस और नो राउंड, दूसरा राउंड होगा ऑप्शन राउंड, तीसरा राउंड होगा बजर राउंड और चौथा यानी कि फाइनल राउंड होगा मेमोरी राउंड यानी फ्लैशबैक राउंड। फ्लैशबैक राउंड सबसे महत्वपूर्ण राउंड है, क्योंकि इस राउंड में आपसे वही सवाल पूछे जाएंगे जो हम पहले 3 राउंड्स में आपसे पूछ चुके होंगे, लेकिन प्रश्नों का रूप थोड़ा बदला हुआ होगा। हम ये चाहते हैं और हमारा ये प्रयास है कि जब हम इस स्टूडियो से जाएं तो जिन प्रश्नों के उत्तर हमें नहीं मालूम हैं या जिनकी जानकारी हमें नहीं है, हम उन प्रश्नों को एक बार फिर से दोहरा लें, उनकी पुनरावृत्ति कर लें, ताकि उन कारनामों को हम शेयर कर पाएं अपनी अगली जनरेशन के साथ। और आइए अब शुरुआत करते हैं अपने पहले राउंड की, यानी यस या नो राउंड। इस राउंड में आपसे जो सवाल किए जाएंगे, जो कथन आपके सामने रखे जाएंगे, जो स्टेटमेंट्स आपको बताई जाएंगी, उनका जवाब या तो हाँ है या नहीं, यस है या नो, सही है या गलत। आपके सामने 5 प्रश्न रखे जाएंगे, एक टीम के सामने 5 प्रश्न, और हर प्रश्न के सही उत्तर के 5 अंक, यानी एक टीम 25 अंक अधिकतम प्राप्त कर सकती है हमारे इस पहले राउंड में। तो शुरुआत करते हैं हम अपना ये पहला राउंड यस नो राउंड बगावत टीम से। बगावत टीम के लिए पहला प्रश्न, कठेरिया राजपूत नामक एक युद्ध प्रिय जाति रुहेलखंड में बसी थी। यस। बिल्कुल सही जवाब, और इसी के साथ आपने अपना खाता खोल लिया। 5 अंक प्राप्त कर लिए हैं बगावत टीम ने। और दूसरा प्रश्न बगावत टीम से, एडवर्ड्स ने कबाइलियों को नई सेना के लिए भर्ती किया। यस। बिल्कुल सही जवाब, और 5 अंक और प्राप्त कर लिए हैं इस सही जवाब के साथ आपने। और अगला प्रश्न बगावत टीम से,
एडवर्ड्स ने कबायलियों को नई सेना के लिए भर्ती किया। कबायली ऐसा करने के लिए तैयार हुए क्योंकि उन्होंने भारत की काल्पनिक संपत्ति के बारे में सुन रखा था। Yes. बिल्कुल सही जवाब है आपका और इसी के साथ 5 अंक और प्राप्त कर लिए हैं आपने अपनी टीम के लिए। और अब चौथा सवाल बगावत टीम के लिए। सर जॉन लॉरेंस ने 13 जून को घोषणा की कि जो रेजिमेंट स्वामी भक्त रहेगी वो पुरस्कार प्राप्त करेगी। Yes. बिल्कुल सही जवाब आपका और 5 अंक और मिलते हैं आपको इस सही जवाब के साथ। अभी तक जो 4 प्रश्न पूछे गए आपने चारों का उत्तर बिल्कुल सही दिया है। 5वां प्रश्न, आखिरी प्रश्न इस राउंड का बगावत टीम के लिए। और फिर पेशावर स्थित 10वीं रेजिमेंट को पुरस्कार दिया गया। नो। No. बिल्कुल सही जवाब आपका और इस तरह 5 प्रश्नों के सही उत्तर देकर आपने 25 अंक यानी कि मैक्सिमम अंक जो स्कोर किए जा सकते थे इस राउंड में वो स्कोर किए हैं। और अब बारी है क्रांति टीम की। क्रांति टीम तैयार? जी, तो पहला प्रश्न क्रांति टीम से। पेशावर स्थित 10वीं रेजिमेंट को सजा दी गई क्योंकि उन्होंने 55वीं रेजिमेंट के सिपाहियों को पकड़ने में पर्याप्त उत्साह नहीं दिखाया। Yes. बिल्कुल सही जवाब आपका। 5 अंक प्राप्त कर लिए हैं आपने इस प्रश्न का सही उत्तर देकर। दूसरा प्रश्न आपसे। पेशावर स्थित 10वीं रेजिमेंट को नाव में बैठाकर गंगा नदी के पार उतार दिया गया। No. No. बिल्कुल सही जवाब आपका। 5 अंक और मिलते हैं आपको। तीसरा सवाल इस राउंड का क्रांति टीम के लिए। पेशावर स्थित 10वीं रेजिमेंट को सजा, वेतन, पेंशन और संपत्ति के अधिकार से अलग होने का दंड दिया गया। 10 सेकंड का समय है आपके पास। Yes. सही अंदाजा लगाया आपने, बिल्कुल सही अंदाजा और इसी के साथ आपने 5 अंक और जोड़ लिए हैं अपने 10 अंकों में आपने। अगला सवाल। 1857 में सेना का चलता फिरता दस्ता जालंधर 21 जून को पहुंचा। Yes. Yes. बिल्कुल सही जवाब आपका। 5 अंक और प्राप्त कर लिए हैं आपने। और अब इस राउंड का अंतिम प्रश्न क्रांति टीम से। कर्नल टोस्टर की मृत्यु के बाद सेना का जनरल ब्रिगेडियर नेविले चैम्बरलेन बना। Yes. Yes. बिल्कुल सही। और इस तरह आपने 100% अंक प्राप्त किए इस राउंड में जैसा कि बगावत टीम ने किए थे, यानी कि 25 अंक आपके भी हो गए। अब बारी है आजादी टीम की। आजादी टीम तैयार? आजादी टीम के लिए पहला प्रश्न। ब्रिगेडियर नेविले चैम्बरलेन के रिक्त स्थान पर कर्नल निकलसन नियुक्त हुआ। यस। बिल्कुल सही जवाब आपका और 5 अंकों से आपने भी खाता खोला। दूसरा प्रश्न आपके लिए। कर्नल निकलसन ने 55वीं लघु पैदल सेना और 33वीं देसी पैदल सेना की जिम्मेदारी से लेने से इनकार कर दिया। यस सर। बिल्कुल सही जवाब आपका और 5 अंक और जुड़ गए हैं आपके पहले 5 अंकों में। तीसरा सवाल। निकलसन ने 51वीं रेजिमेंट के सिपाहियों से हथियार छीन लिए थे। No. सही जवाब आपका। बिल्कुल सही जवाब और 5 अंक। 3 में से तीनों जवाब आपके सही हैं। चौथा प्रश्न आजादी टीम से। सर कॉलिन कैंपबेल रुहेलखंड की ओर लखनऊ और उत्तर पश्चिम प्रांत जीतने के बाद आगे बढ़ा। Yes. यस। बिल्कुल सही जवाब आपका। अंदाजा था या आप जानते थे? Guess. जानते थे।
चलिए, 4 प्रश्न पूछे गए आपसे, चारों का उत्तर आपने सही दिया। अगर 5वें का उत्तर भी आप सही दे देंगे तो आप भी पहली 2 टीम्स की तरह 100% अंक प्राप्त कर लेंगे इस राउंड में। आखिरी प्रश्न इस राउंड का आजादी टीम से। सन 1857 से रुहेलखंड में विद्रोही सरकार काम कर रही थी। जी, Yes. बिल्कुल सही अंदाजा लगाया, इन्होंने गेस किया था और 5 अंक प्राप्त कर लिए। इस राउंड के अंत तक पहुंचते पहुंचते हम देख रहे हैं कि तीनों टीम्स बराबरी पर हैं। आजादी टीम सबसे पहले 25 अंकों पर, क्रांति टीम भी 25 अंकों पर और बगावत टीम भी 25 अंकों पर। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना दूसरा राउंड, जो कि ऑप्शन राउंड है। इसमें हर प्रश्न के लिए हर टीम को 3 ऑप्शंस दी जाएंगी। आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। अगर आपने सही ऑप्शन का चुनाव किया तो आपको मिलेंगे 5 अंक, और अगर आपने गलत ऑप्शन का चुनाव किया तो आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। सबसे पहला प्रश्न बगावत टीम के लिए। दत्तक पुत्र नीति को अंग्रेजों ने कब त्याग दिया, अर्थात कब भारतीय राजाओं को पुत्र गोद लेने की छूट मिल गई? ऑप्शंस हैं सन 1866, दूसरा ऑप्शन सन 1858, तीसरा ऑप्शन सन 1857। 1858। 1858 बिल्कुल सही जवाब है और 5 अंक प्राप्त किए हैं आपने सही उत्तर के साथ। दूसरा प्रश्न क्रांति टीम के लिए। अवध पर अंग्रेजों के कब्जे से पहले अवध का शासक कौन था? ऑप्शंस हैं मोहम्मद अली, दूसरा ऑप्शन शिवराव, तीसरा ऑप्शन वाजिद अली शाह। सी वाजिद अली शाह। बिल्कुल सही जवाब है आपका। 5 अंक आपने भी प्राप्त किए हैं इस राउंड में। और अब बारी है आजादी टीम की। आजादी टीम के लिए प्रश्न। भारतीय सिपाहियों को विद्रोह के बाद अंग्रेज किस उपनाम से बुलाते थे? पांडेज। आपने तो ऑप्शंस पूछे भी नहीं, हमने ऑप्शंस बताए ही नहीं और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। पांडेज कह के बुलाया जाता था विद्रोही भारतीय सिपाहियों को। बिल्कुल सही जवाब। 5 अंक दिए जाते हैं आजादी टीम को भी। और वापस लौटते हैं हम बगावत टीम के पास। बगावत टीम। 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों ने अंतिम युद्ध कहां लड़ा? ऑप्शन 1 दिल्ली, ऑप्शन 2 बंगाल, ऑप्शन 3 सवी पास। सभी पास। सभी पास बिल्कुल सही जवाब है आपका और 5 अंक आपने प्राप्त कर लिए हैं इस सही जवाब के साथ। और अब अगला प्रश्न आ रहा है क्रांति टीम के लिए। क्रांति टीम। स्वतंत्रता सेनानियों ने अंतिम लड़ाई कौन सी तारीख को लड़ी थी? ऑप्शन 1 20 जून 1857, ऑप्शन 2 1 मई 1857, ऑप्शन 3 21 मई 1859। 21 मई 1859। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपने भी 5 अंक प्राप्त कर लिए हैं, जोड़ लिए हैं अपने योग में। और अब इस राउंड का अंतिम प्रश्न आजादी टीम से। कौन से सन में नाना साहब को उनकी पेंशन तथा खिताब से बेदखल कर दिया गया था? ऑप्शन 1 1858, ऑप्शन 2 1853, ऑप्शन 3 1857। आजादी अटक गई। 1858। 1858 ये गलत जवाब है। 1853 सही जवाब था। आपको इस गलत जवाब के लिए कोई अंक नहीं मिलेगा। लिहाजा इस राउंड के बाद आजादी टीम ने पाए हैं 5 अंक इस राउंड में, और इस राउंड में अंक अर्जित किए क्रांति टीम ने 10
और बगावत टीम ने अंक हासिल किए हैं 10। यानी अब टोटल स्कोर्स देखें अगर इन 2 राउंड्स के बाद, तो बगावत पहुंच गई है 35 अंकों पर, क्रांति टीम इनकी बराबरी पर है यानी 35 अंकों पर, और आजादी टीम है 30 अंकों पर। आपने एक सवाल का जवाब गलत दिया, इसलिए आप थोड़ा सा पिछड़ गए, लेकिन हौसला बनाए रखिए, हिम्मत मत हारिए। और अब शुरू करते हैं हम अपना तीसरा राउंड यानी कि बजर राउंड। इस राउंड में प्रश्न जो किया जाएगा वो तीनों टीमों से होगा। प्रश्न का उत्तर देने का अधिकार उस टीम को मिलेगा जो सबसे पहले बजर बजाएगी। प्रश्न है, सबसे पहले प्रश्न जो हमारे सामने है वो है, वो कौन से 3 शासक थे जिन्होंने आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया? क्रांति टीम ने सबसे पहले बजर बजाया है और जानते हैं कि उनका जवाब क्या है। क्रांति टीम। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और पेशवा जी। बाजीराव पेशवा। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जिन्होंने आत्मसमर्पण करने से मना किया था वो थे राव साहेब पेशवा, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई। और इसी के साथ आपने अर्जित कर लिए हैं इस बजर राउंड में 5 अंक। अगला सवाल, सन 1857 में जुलाई के शुरू में अवध की गद्दी पर किसे बिठाया गया था? बजर की आवाज नहीं आई, सब सोच रहे हैं। नाम थोड़ा सा। जी, आजादी टीम ने कोशिश की। वाजिद अली। जी नहीं, ये गलत जवाब है। सही जवाब है विजलिस कादर। तो इस गलत जवाब के लिए किसी को अंक नहीं मिल रहे हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, सन 1793 के दौरान सन्यासी और फकीर गांव जा जाकर किसानों को जागृत करने का काम करते थे। यह आंदोलन किस नाम से जाना जाता था? क्रांति टीम कोशिश कर रही है। सन्यासी। आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर तो इस प्रश्न में ही छिपा था। आपकी कोशिश अच्छी थी और आपने 5 अंक अर्जित किए हैं अपनी टीम के लिए। और अब अगला प्रश्न, मध्य और पूर्वी भारत के जंगलों और पहाड़ों पर रहने वाली जनजातियों की जमीनों का स्थानीय प्रबंध किस पर आधारित था? बगावत टीम ने सबसे पहले बजर बजाया। बगावत टीम। व्यक्तिगत मालिकाना हक पर। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने और 5 अंक जोड़ लिए हैं अपने 35 के योग में आपने। और अब अगला सवाल, दक्षिण भारत में पहला सशस्त्र आंदोलन कब हुआ? दक्षिण भारत की बात है। एनी गेसेस? 1700 टीपू सुल्तान के टीपू सुल्तान की मौत के बाद। अच्छा प्रयास, अच्छी कोशिश और 5 अंक आपके लिए आजादी टीम के लिए। बहुत अच्छी कोशिश थी आपकी। और अब अंतिम सवाल बजर राउंड का। बजर राउंड का अंतिम सवाल है, सन 1857 के संग्राम में भारतीयों ने अपनी सरकार कहां स्थापित की? बगावती। दिल्ली और जी जी जी, लखनऊ। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। दिल्ली और लखनऊ में भारतीय विद्रोहियों ने अपनी सरकार स्थापित की थी। इसी के साथ हम पहुंच गए हैं समापन पर अपने इस राउंड के। और इस राउंड में आजादी टीम ने 5 अंक प्राप्त किए, जबकि क्रांति टीम ने
10 अंक प्राप्त किए और बगावत टीम ने भी 10 अंक प्राप्त किए। अगर हम अपनी अंक तालिका पर नजर डालें तो बगावत टीम है इस समय 45 के स्कोर पर, वहीं क्रांति टीम भी 45 के स्कोर पर है और आजादी टीम थोड़ी सी पीछे है, वो है 35 के स्कोर पर। और अब जबकि बगावत और क्रांति दोनों 45-45 अंक प्राप्त करके बराबरी पे हैं, वहीं आजादी थोड़ी सी पिछड़ी हुई है 35 अंकों के योग पर। हम शुरू करने जा रहे हैं अपना फ्लैशबैक राउंड। फ्लैशबैक राउंड के लिए सबसे पहला प्रश्न बगावत टीम के लिए। प्रश्न है कि किसने 13 जून को घोषणा की कि जो रेजिमेंट स्वामी भक्त रहेगी वो पुरस्कार प्राप्त करेगी? ये सवाल पहले भी आया था। एनी गेस? जी, इसका जवाब है सर जॉन लॉरेंस ने। सही जवाब इसका यह था जो आप नहीं दे पाए, इसलिए आपने कोई अंक अर्जित नहीं किए इस प्रथम प्रश्न का उत्तर ना देकर। लेकिन अभी एक प्रश्न आपके लिए इस राउंड में बाकी है। आपके पास आएंगे इस राउंड के बाद क्रांति टीम से सवाल। कबायलियों को नई सेना में किसने भर्ती किया था? एडवर्ड्स ने भर्ती किया था। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने और 5 अंक प्राप्त कर लिए हैं इस सही जवाब के साथ क्रांति टीम ने। और अब बारी है आजादी टीम की। आजादी टीम 1857 में सेना का चलता फिरता दस्ता 21 जून को कहां पहुंचा था? सभी पास। जी नहीं, ये गलत जवाब है। सही जवाब है जालंधर। जालंधर पहुंचा था वो दस्ता। और अब बगावत टीम के पास वापस आते हैं हम एक नए सवाल के साथ। विद्रोह के बाद कौन भारतीय सिपाहियों को पांडीज उपनाम से बुलाते थे? अंग्रेज बुलाते थे, साफ सी बात है। और आपने इस सही जवाब के साथ 5 अंक अर्जित कर लिए हैं। अगला सवाल है हमारा क्रांति टीम से। क्रांति टीम, सन 1853 में किसको उनकी पेंशन तथा खिताब से बेदखल कर दिया गया था? नाना साहिब। नाना साहब को बेदखल किया गया था। बिल्कुल सही बात है और 5 अंक अर्जित कर लिए हैं आपने। अंतिम सवाल इस राउंड का और इस शो का आजादी टीम से। कर्नल निकलसन ने कौन सी सेनाओं की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था? 55वीं और 33वीं बटालियन। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आंकड़े इतनी खूबसूरती से याद करके बताए हैं। 55वीं लघु पैदल सेना और 33वीं देशी पैदल सेना को। बिल्कुल सही। और इसके साथ ही हम पहुंच गए समापन पे आज के इस क्विज शो के। और अगर इस राउंड पे नजर डालें तो आजादी टीम ने अर्जित किए 5 पॉइंट, क्रांति टीम ने अर्जित किए 10 पॉइंट, बगावत टीम ने अर्जित किए 5 पॉइंट। अगर हम टोटल देखें इन स्कोर्स का तो सबसे आगे है क्रांति टीम। क्रांति टीम ने पाए हैं 55 अंक और सबसे पीछे है आजादी टीम। आजादी टीम ने पाए हैं 40 अंक और दूसरे नंबर पर आई है बगावत टीम जिन्होंने अर्जित किए हैं 50 अंक। विजेता टीम के लिए जोरदार तालियां क्रांति टीम के लिए। दोस्तों, कहते हैं कि वक्त और हालात आदमी की किस्मत तय करते हैं। अगर यही बात 1857 के क्रांतिकारियों ने भी मान ली होती तो वो कभी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत ना करते जिनका साम्राज्य पूरे विश्व में चलता था। दोस्तों, पाता वही है जो सपने देखता है।
जीतता वही है जो कोशिश करता है। पत्थर टूटते तो आखिरी चोट से हैं, लेकिन पहला आघात बहुत महत्वपूर्ण होता है। 1857 की क्रांति भी बहुत महत्वपूर्ण थी। एक आघात था वो उस साम्राज्य पर जो अंग्रेजों ने पूरे विश्व पर फैलाया हुआ था और हिंदुस्तान पर भी। उस आघात के बाद आघात पर आघात होते रहे और एक दिन अंग्रेज टूट गए और हमारा हिंदुस्तान 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ हम श्रद्धांजलि देते हैं उन क्रांतिकारियों को जिन्होंने 1857 में हंसते हंसते अपनी जान इस देश पर न्यौछावर कर दी। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद।